बाकी बच्चे कहाँ हैं अभी तक, ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहे? आप लोगों ने सॉर्टिंग एल्गोरिथम के लेक्चर्स देखे? मैम क्विक और शॉर्ट्स वो शेल सॉर्ट समझ नहीं आया था। क्विक एंड शेल सॉर्ट, ठीक। मैं वो समझा देती हूँ दोबारा से, ठीक है। बाकी हम पहले उसका लेक्चर निकाल लेते हैं कहाँ पे है, ठीक है। क्विक एंड और बस इसी दो में प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों, बाकी किसी और में? अगर हम शेल सॉर्ट की बात करते हैं, ठीक है, बाकी लेक्चर्स आप लोगों ने सबने देखे थे? थोड़ी देर वेट करना है या मैं स्टार्ट कर दूं शेल सॉर्ट? ये हमारे पास शेल सॉर्ट की एग्जांपल है, ठीक है बच्चों। हम स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर जो आएंगे मैं उनके लिए दोबारा रिकॉर्डिंग वाली भी अपलोड कर दूंगी, तो इसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसमें बात ये की जा रही है बच्चों कि ना हमारे पास शेल सॉर्ट में क्या होता है कि हम लोग जो है अपने पार्टीशंस कर देते हैं, अपने जो भी हमारे पास ये जैसे लिस्ट दी गई है ना जिसमें हमने सॉर्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टोटल लिस्ट है 10 एलिमेंट्स की, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट लिखा हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब इस तरह से हम लोगों ने रैंडमली अपने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। मैं अगर आप लोगों से जैसे ये लिखा है 54, 26, 93, 17, ठीक है, ये हमें एक लिस्ट दी गई है। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पे मैं आपको देखें कलर्स का डिफरेंस आप लोगों को चीज समझ में आ जाएगी। हम क्या करते हैं शेल सॉर्ट में कि हम लोग इस लिस्ट को ना सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो हमें ओवरऑल लिस्ट दी गई है, तो इस लिस्ट में क्या करते हैं हम लोग अपने सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ कि आप लोगों ने जो सेगमेंट्स बनाने हैं वो 3 के डिस्टेंस से बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल में भी 3 दिया गया। ये के जो सेगमेंट्स है ना हमारे पास के, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, 3 की बेस पे इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी बेस पे आप कैसे करोगे, आपका पहला एलिमेंट आपने सिलेक्ट कर लिया, अब इसमें से आपने इस लिस्ट में से इसके बाद का थर्ड एलिमेंट सिलेक्ट करना है। क्लियर है ये बात? कैसे सिलेक्ट करोगे, आपने पहला A0 आपने सिलेक्ट कर दिया, 0 इंडेक्स पे जो हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला के नेक्स्ट एलिमेंट सिलेक्ट करने का रोज ये है कि आपने जो इंडेक्स सिलेक्ट किया है वो उसको आप ऐड करोगे आगे किसके साथ, अगर पहला स्टेप है उसके बाद का तो 1 के साथ, सेकंड स्टेप है तो 2 के साथ, थर्ड स्टेप है तो 3 के साथ, ठीक है। इसका ऑनवर्ड मूव होता जाएगा। अगर फोर्थ स्टेप आगे आपको फर्दर करना होगा तो फिर फोर्थ एलिमेंट यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। एक क्या हमारे पास यहाँ पे आपके सेगमेंट नंबर है,
सेगमेंट नंबर इन द सेंस ऑफ दिस कि आपको, अब मैं कह रही हूँ कि आपका k इक्वल टू 3 है, तो आप इस k की जगह वैल्यू कौन सी पुट करेंगे? 3। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। अब आपने जब a 0 सिलेक्ट कर लिया, पहला एलिमेंट आपने इसका सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सेगमेंट 1 के लिए, तो अब आप इस 0 के साथ अब अपना फॉर्मूला पुट करें। आपका पहला स्टेप हो रहा है, उसके बाद k की वैल्यू क्या है? 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आता है? 3 प्लस 0, आंसर क्या हो गया? ओवरऑल 3। क्योंकि हम लोग यहाँ पे वो रूल लगाते हैं ना कि हम लोगों ने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर डिवीजन करनी है, फिर एडिशन एंड ये वाले, ठीक है, तो हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे आपका k का एलिमेंट 3 था, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 एंड देन प्लस 0, आपका एलिमेंट हो गया 3। यानी कि अब आप इस लिस्ट में से जाएंगे तो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो इस सेगमेंट का सेकंड पार्ट बन जाएगा, ठीक है। आपका पहला स्टेप हो गया। अब आप दूसरे स्टेप की तरफ मूव करें तो आपने 2 को अब 3 से, जो हमारे पास के सेगमेंट वैल्यू दी गई है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 6 प्लस 0 क्या हुआ? 6। तो हमने इसमें से अब इस लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं कि हमने सेगमेंट में कौन सा एलिमेंट ऐड कर दिया? 6। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं 10, मेरे पास जैसे इस वक्त मेरे पास जो लिस्ट शो हो रही है उसमें अहमद यासी पहले नंबर पे, फिर अक्षय कुमार है, फिर आसिम है, फिर उसके बाद नीरज है, फिर हैदर है, फिर उमर है, फिर सुफियान है, तनवीर एंड दिस वन लास्ट इज अबीर अहमद, ठीक है। ये आप लोगों के इस वक्त मेरे पास लिस्ट हो रही है। मैं कहती हूँ कि मैंने एक सेगमेंट क्रिएट करना है, मैं उस सेगमेंट में क्या कहती हूँ, मैं कुछ ग्रुपिंग कर रही हूँ, ठीक है। अहमद यासिर, आसिम, उमर, ये एक ग्रुप में हो जाए, ठीक है। फिर कहती हूँ मैं अक्षय कुमार, उसके बाद नीरज और उसके बाद हैदर और सुफियान, ये वाले बच्चे एक ग्रुप में होते हैं। तो हम लोग अब एक फॉर्मूला अप्लाई करके इनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, इनके सेगमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। ये बात कि एक सीक्वेंस में जिस तरह से आप लोग इस वक्त, चाहे आप रैंडमली बैठे हैं, चाहे सीक्वेंस में बैठे हैं, जो भी आप फ्रेंडशिप में करके बैठे हैं, लेकिन जब मैं सेगमेंट कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों की फ्रेंडशिप वगैरह नहीं देख रही, मैं आप लोगों के सिर्फ सेगमेंट्स इस वक्त बना रही हूँ, आप लोगों की एक तरह से ग्रुपिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वो बात यहाँ पर हो रही है कि ग्रुपिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर चीजों की। तो हमने क्या कर दिया, इस तरह से हमने यहाँ पे 6 एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया। फिर हम k की वैल्यू, अब इसका थर्ड हम देख रहे हैं कि ये मजीद फर्दर मूव हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 9 एलिमेंट्स है। अगर हमारे पास इसके आगे मूव हो रहे होते तो हम फिर फॉर्मूला और आगे अप्लाई करते। फिर हम क्या करें, इसका थर्ड टाइम स्टेप हो रहा है, थर्ड मल्टीप्लाई पे हमने k की वैल्यू रखी 3, 3 इंटू 3 9 प्लस 0, यहाँ पे क्या हो गया 9 वैल्यू, हमने 9 को सेकंड में ऐड कर दिया। हमारे पहली ग्रुपिंग क्या बन गई, इंडेक्स 0 की, इंडेक्स 3 की, इंडेक्स 6 की और इंडेक्स 9 की। क्लियर है ये बात? देन आगे हम मूव करते हैं, अब कहते हैं हम अब 3 के डिस्टेंस से था, ठीक है, अब हम सेकंड सेगमेंट बना रहे हैं कि अब हमने नेक्स्ट एलिमेंट पिक करना है, ठीक है। हमने नेक्स्ट एलिमेंट पिक किया, वो इंडेक्स 1 पे है। इंडेक्स 1 की, अब देखो यहाँ पे मैंने इंडेक्स 1 की वैल्यू रख रही हूँ हर जगह, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। पहला स्टेप हो रहा है तो यहाँ पे 1 आ रहा है, दूसरा स्टेप हो रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। मल्टीप्लाई बाय k का मतलब ये है, यहाँ पे k की वैल्यू आएगी, k की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की हुई है, 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आंसर आया, 3 एंड देन प्लस 1 हुआ तो क्या आंसर हो गया इस टोटल का, 4। तो हमने इंडेक्स 4 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज क्लियर हो रही होगी। इसका कलर व्हाइट है, इसका लाइट ब्लू है, इसका थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर आ रहा है, मतलब इसका थोड़ा सा डार्क शेड आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें, इसके बाद हम लोग इस एलिमेंट 4 को सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे पास सेगमेंट 2 में आ गया। फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, हमारे पास k की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 और 6 प्लस 1 7, हमने इंडेक्स 7 की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अगर हम इसके आगे मूव करें तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 प्लस 10, यानी कि प्लस 1 हम करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो हमारे पास इंडेक्स 10 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास सेगमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्लियर है ये बात? यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है कि हम लोग किस तरह से इसके सेगमेंट्स बना रहे हैं? हैंड रेस करें सब बच्चे अगर आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया है, ताकि फिर हम आगे मूव करें। सबके लिए जैसे अंडरस्टैंड है? बात बताएं, जैसे चीज़ पूछिए जी पूछे। मैम। ये 9 एलिमेंट्स के लिए आपने किया और 3 के डिफरेंस से किया, मतलब अगर 9 के बाद भी अगर 1-2 एलिमेंट्स और होते, तो वही बात बता रही हूँ ना बेटा कि अगर इसके बाद एक एलिमेंट और होता तो हम लोग इसके ऊपर फर्दर फॉर्मूला अप्लाई कर देते। इसमें हमारे पास इंडेक्स 9 तक है ना, सिर्फ टोटल 10 एलिमेंट्स हैं। तो आगे जब तक हमारे तमाम के तमाम एलिमेंट सेगमेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते रहेंगे, ठीक है। नहीं तो जैसे पहला सेगमेंट है उसमें 10th एलिमेंट तो कवर नहीं होगा, तो दूसरे सेगमेंट में कवर हो जाएगा। हाँ, जैसे अब यहाँ पे सही 9 सही। तक हुआ है, अगर इसके बाद 10th एलिमेंट होता वो यकीनन यहाँ पे इसमें कवर हो जाता। अगर एक और 11th ठीक होता तो वो सही। इसमें कवर हो जाता, ठीक है।
यानी कि आप बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जितने ये एलिमेंट्स हमको दिए गए हैं ना, इसके आपने सेगमेंट बनाने। के की वैल्यू आप लोगों को एग्जाम में या फिर क्विज में या जो भी हमारे पास होगा उसमें हम आपको के की वैल्यू बता देंगे, के की वैल्यू 3 है या के की वैल्यू 4 है या के की वैल्यू 5 है। तो इस तरह से आपने अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इट्स डिपेंड कि हम लोग कितने के की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। आगे मूव करें। फिर सेगमेंट सी भी हम लोगों ने इससे क्रिएट कर लिया कि हमारे पास अब सेकंड एलिमेंट हम सिलेक्ट करें, क्योंकि ये भी सेगमेंट में हो गया, ये वाला भी हो गया सिलेक्ट, ये वाला भी हो गया। अब किसी बारी है, इसकी बारी है। फिर इस फार्मूले के ऊपर हम लोग आगे करेंगे, हम 2 पे काम कर रहे हैं। पहला इसका प्रोसेस हो रहा है, नेक्स्ट प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय के की वैल्यू क्या है 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इंडेक्स 5 की जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी वो इस सेगमेंट का हिस्सा बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास कौन सा सेगमेंट आएगा 8, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 प्लस 2 8, ठीक है। हम आगे इसकी एग्जांपल अब रियल में देखते हैं। अब देखें, हमने जब ये सेगमेंट्स यहाँ क्रिएट कर लिया, अब हम आगे मूव करते हैं। ये हमने आपको कलर से थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। हमने जो पहली सब लिस्ट है बच्चों, उसमें से कौन कौन से एलिमेंट सिलेक्ट किए जो यहाँ पे शेड हुए हैं 54, 17 एंड 44, ठीक है। हमने ये 3 एलिमेंट हमने सिलेक्ट किए किसमें, सेगमेंट 1 के लिए। क्लियर है ये बात? ये टोटल लिस्ट थी। सेकेंड लिस्ट में से हमने कौन कौन से सिलेक्ट किए 26, 77, 55। क्लियर है ये बात? थर्ड सब लिस्ट देखें हम, तो हम मजीद नेक्स्ट हम सिलेक्ट करें 93, 31 एंड 20, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गई सब लिस्ट। एक हमने इसमें से यानी कि पूरी लिस्ट में से, अब यहाँ पे देखो पहले 54, 17, 44, फिर हमने इसी से लिस्ट में से ली है 26, 77, 55, फिर हमने कौन सी ले ली 93, 31 एंड 20, ठीक है। हमने इस लिस्ट में से अपने वही फॉर्मूला लगाया, 3 का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि 2 के बाद तीसरा एलिमेंट सिलेक्ट हो रहा है ना। यहाँ पे भी हमारे पास ये था 2 के बाद तीसरा एलिमेंट सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि के की वैल्यू 3 हमने यहाँ पे भी एग्जांपल में ली है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये पहली सब लिस्ट सिलेक्ट की कौन सी थी 55 और 54 की, 17 की एंड 44 की, हम इसकी स्वैपिंग कर देंगे। हम इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करेंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम उन सब का कंपैरिजन करेंगे। जब कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा एलिमेंट सबसे छोटा है, कौन सा एलिमेंट उससे बड़ा है, कौन सा एलिमेंट सबसे बड़ा है, ठीक है। तो हम उनकी पोजीशन को सेट कर देंगे। अब देखें हमारे पास 54, 17 एंड 44 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 17। हमने 17 को पहली प्लेस पे पुट कर दिया, ऐसे ही है, यहाँ हमने पुट कर दिया। देन हम देख रहे हैं 54, 44 में से कौन सा छोटा है 44, हमने वो यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। देन हमारे पास 54 आ गई, यानी कि इसी इंडेक्स में रहते हुए इंडेक्स 0, इंडेक्स हमारे पास ये कौन सा बन गया 3, इंडेक्स हमारे पास ये कौन सा बन गया 4, 5, 6, ठीक है। ये वाले इंडेक्स में ही हमारी वैल्यू स्वैप हुई है। क्लियर है ये बात? हमने किसी और इंडेक्स में स्वैप नहीं की अभी, हमने सेगमेंट्स बनाए थे उन्हीं सेगमेंट्स के इंडेक्स में वैल्यू स्वैप हुई है, अरेंज हुई है, जो उनका एक ऑर्डर बन रहा था अरेंज होने का, ठीक है। असेंडिंग कर लो या डिसेंडिंग कर लो, आपके पास एग्जाम में या क्विज में ये चीज भी आ सकती है, मैं आपको बोल सकती हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर बना लें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बना लें, ठीक है। अभी हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बना लें। फर्दर हम मूव करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है 26, 77, 55। अब हमने इन 3 में को अरेंज करना है, जो हमारे पास इस सेगमेंट के ये 3 एलिमेंट्स हैं। हमारा सबसे छोटा 26 अपनी प्लेस पर ही है, 77 एंड 55 स्वैप हो गए। 55 पहले आ गया 77 की लोकेशन में, 77 चला गया 55 की लोकेशन में। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे देख सकते हैं पहले 26 ऑलरेडी था, 55 और 77 ने अपना इंडेक्स स्वैप कर लिया, अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? कोई डिफिकल्टी यहाँ तक बच्चों? हैंड रेज करके बता दिया अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ताकि मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। नो मिस। क्लियर है? गुड। अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट देखें हम लोग इंडेक्स में, तो हमारे पास इस सब लिस्ट की जो हम बात कर रहे हैं, सॉरी मूव हो गया, इस सब लिस्ट की जो बात कर रहे हैं या इस हम लोग सेगमेंट की जो बात कर रहे हैं उसमें 93, 31 एंड 20। हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 20, 21 यहाँ आ गया, 31 अपनी प्लेस पर ही है क्योंकि ये सेकंड नंबर पे बड़ा है। देन हमारे पास 93 इस पोजीशन पर आ गया, तो आप देख सकते हैं 93 इधर आ गया, 31 इधर आ गया, 20 इधर आ गया। क्लियर है ये बात? अब हमने क्या किया है, इनको इनके इंडेक्स पे सेट कर दिया। हमने जो सब लिस्ट बनाई थी वो हमने क्या कर दी, अपने हिसाब से हमने उसका असेंडिंग ऑर्डर क्रिएट कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इन सारों को उनकी पोजीशंस पे वापस लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है।
देखो यहाँ से हमारे पास 17 इंडेक्स 0 पे आ गया था, तो 17 पहले आ गया, इस वाले में से 26 आया, एंड देन इस वाले में से 20 आया। इस तरह से हमने अपनी सब लिस्ट को अरेंज वापस जोड़ दिया हमने। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये वाले हमने इधर बनाए थे, ये अपनी जगह पे इधर आ गया, ये वाला अपनी जगह पे इधर आ गया, ये ऑलरेडी इधर ही है, ठीक है। ये वाला इधर आया, ये इधर, तो हमने वापस ये वाली सब लिस्ट जो हम लोगों ने सेगमेंट्स में अपने असेंडिंग ऑर्डर यहाँ अरेंज किए थे, तो वो हमारे पास वापस लिस्ट यहाँ पे इस फॉर्म में आ गई। ये वाली आप फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं हम, ठीक है। अब हमने जब ये वाली लिस्ट क्रिएट कर ली बच्चों, इंसर्शन सॉर्ट समझ में आ गया था कि हमारे पास जो लिस्ट होती है हम देखते हैं, एंड देन हम उसको उसकी पोजीशन पे प्लेस कर देते हैं, जो एलिमेंट हमारा जिस पोजीशन पे आ रहा होता है, मूव फॉरवर्ड करते जाते हैं, एंड देन हम अपनी पोजीशन पे स्वैप कर वो प्लेस कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली लिस्ट अब क्रिएट हो गई थी 17, 26, 20, 44, ठीक है। अब यहाँ आए हम, यहाँ आने के बाद हमने क्या किया कि 17, 26 इन दोनों का कंपैरिजन किया, तो 17 के बाद 26 इससे बड़ा था, वो अपनी पोजीशन पे था। फिर आगे मूव हुए 20 का हमने कंपैरिजन किया, 26 से ये इससे छोटा है, मजीद मूव हुआ, 17 से ये बड़ा थे, इस जगह पे पोजीशन पे आ गया, ये आ गया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं 44 अपनी जगह पर ही है, देन हम लोग आए 55 अपनी जगह पे, फिर आए हम 31 हमने देखा कि 31 अपने पास क्या है, 55 से ये छोटा है, हम मूव हुए, 44 से भी ये छोटा है, हम मजीद मूव हो गए, 26 से ये बड़ा है, तो ये इस पोजीशन पे आ गया, तो ये 31 अपनी प्लेस पे आ गया। यहाँ पे तो बच्चों ये ऐसी चीज है ना कि एग्जाम्पल जो बोर्ड में समझाई जाती है, बोर्ड के ऊपर या फिर लाइव समझाई जाती है, उसकी निस्बत जो ये पिक्टोरियल फॉर्म होती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो अगर हम लोग यही चीज बोर्ड पे करते हैं, इस लिस्ट को हम दोबारा जब क्रिएट कर रहे होते हैं ना, यानी कि ये अरेंज करने के बाद एलिमेंट जब क्रिएट होते सारे, तो उसको अंडरस्टैंड करना ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा हमें एक वो भी है। अब आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों को ठीक से अंडरस्टैंड हुई, जो आप लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा नहीं हो रहा था, तो शायद इसका फ्रूटफुल हम लोगों को एक रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। देन हम लोगों ने आगे देखा, मूव हुए, ये अरेंज हमारी यहाँ तक लिस्ट होगी, 55 तक हम लोग मूव हुए, फिर आगे मूव हुए 31 के जाने के बाद हमने देखा 54 हमारा देखा 55 से ये छोटा है, 44 से बड़ा है, तो इस जगह पे हमने 55 को प्लेस कर दिया, देख सकते हैं आप। फिर आगे मूव हुए 77 अपनी जगह पर है, 93 अपनी जगह पे है, तो हमारा पूरा एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो गया इस तरह से, यानी कि हम इसके ऊपर दो सॉर्टिंग लगा रहे हैं। एक हम सॉर्टिंग लगा रहे हैं शेल सॉर्ट के, हम सेगमेंट्स बना के, जब सेगमेंट्स की हमने सॉर्टिंग कर दी और ये लिस्ट हमारे पास क्रिएट हुई, तो इसके ऊपर हमने कौन सी लिस्ट लगा दी, इंसर्शन सॉर्ट की। क्लियर है? अब यहाँ पे किसी को कोई मसला हो बताएं मुझे जल्दी से, ताकि फिर हम क्विक सॉर्ट का एक नजर देखें। मैम क्लियर है? क्लियर है सबको? मैम ये टॉपिक क्लियर है, दूसरा में मसला क्या मसला? जो आपने क्विज दिया था ना, उसका क्वेश्चन नंबर 3 समझ में नहीं आ रहा था। बेटा क्विज के हम इसके बाद बात करते हैं, अभी हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम को देख रहे हैं। सॉर्टिंग में तो क्विज नहीं आया था ना, क्विज तो HTML से आया है। इसके बाद हम बेटा आप म्यूट कर लें अपने आप को। क्लियर है ये बात यहाँ तक? तो आप क्या करते हैं, हम लोग हैशिंग वाला जो क्विज का क्वेश्चन है ना बच्चों, वो हम लोग अभी इसके बाद अंडरस्टैंड करेंगे, वो भी कुछ डिफिकल्ट नहीं था। जी बेटा हैदर? जी बेटा? स्टार्टिंग जो फर्स्ट हमारे पास स्लाइड है, उसमें हमारे पास दो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, एक इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग में से इससे क्या मतलब, बेटा ये इसकी टाइप्स हैं। अगर इंटरनल सॉर्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ एरे अगर स्मॉल है, ठीक है, कि वो हमारे पास जो है प्राइमरी मेमोरी में कंप्लीटली फिल आउट हो रही है, ठीक है, सॉर्ट आउट हो रही है, तो वो हमारे पास इंटरनल सॉर्टिंग है। एक्सटर्नल वो है कि हमारे पास अगर लिस्ट इतनी बड़ी है कि वो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में फिट नहीं हो रही, हम लोग उसको वहाँ सॉर्टिंग करें, तो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। हमारा अगला देखते हैं हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आप लोग कह रहे थे, क्विक सॉर्ट को ना। क्विक सॉर्ट बेटा अगर आप लोग उसमें देखते हैं ना, यहाँ पे इसकी ये वाली सॉर्टिंग, इससे आपको एग्जांपल क्लियरली अंडरस्टैंड हो जानी है, ठीक है। अब आप पहले एक दफा देखें, मूव होंगे एलिमेंट्स, एक दफा आप इनको मूव होते हुए देखें, फिर मैं आपको अंडरस्टैंड इसकी कराती हूँ चीजें कैसे ये मूव हो रहे हैं। अब आप देखें ये यहाँ पे ना 3, इसमें इन्होंने क्या सिलेक्ट किया है, एज अ पिवट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, कि हमारे पास ये जो 3 एलिमेंट है ये क्या है, हमारे पास पिवट है। अब हम क्या करेंगे, इस पिवट में से
कंपैरिजन करेंगे यहाँ के एलिमेंट को और यहाँ के एक एलिमेंट को, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको एक मूव क्यों नहीं हो रहा है, ये देखें, अभी ये देखते हैं, हाँ हो रहा है। 3 सिलेक्ट हुआ एज अ पिवट, इन दो का कंपैरिजन हो रहा है 3 के साथ। फॉर 3 से बड़ा था इसलिए अपनी पोजीशन पे रहा, 2 जो है 3 से क्या है स्मॉलर है, तो ये 6 के साथ स्वैप हो गया, ठीक है। अब आगे मूव हुए, 7 3 से बड़ा है, 8 3 से बड़ा है, 1 3 से बड़ा है, ठीक है। तो ये 5 के साथ स्वैप हो गया, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट जो है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अब इसको बैक करके थोड़ा सा पॉज करती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई एलिमेंट ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 प्लेस होता है, 6 एंड 2 देन 3, तो अगर इस 2 से ये खुद ही आगे मूव फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि 2 जो है वो 3 से ऑलरेडी छोटा था, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पे। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ पे न्यू वर्ड की फाइल खोल के, ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल लिस्ट ऐसी होती 2 5 7 3, देन हमारे पास वैल्यू होती 8 की, 9 की, 6 की, 6 एक ही बार रिपीट हुआ है ना, तो कौन सा एलिमेंट है क्या 1 एंड देन 0 भी कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लिस्ट होती है, ठीक है। अगर इसमें से हम लोग पिवट सिलेक्ट कर लेते 3 को, पिवट हमारे पास अब क्या है 3 है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 2 का कंपैरिजन करते 0 से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अभी 0 नहीं रख रही, सारे एलिमेंट्स हो गए हमारे पास 1 2 3 4 रह गए, ठीक है। अगर हम ये करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 को देखते हैं एंड देन 4 को देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 3 से लेफ्ट और राइट को क्या करना है अरेंज करना है, कि जो हमारे पास ये पिवट सेंटर में 3 है ना, इसके राइट साइड की वैल्यू सारी ग्रेटर देन होनी चाहिए, बेशक वो अभी अरेंज ना हुई हो, ठीक है। और हमारे पास लेफ्ट साइड की सारी वैल्यूज 3 से क्या होनी चाहिए स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जैसे ये 2 है और 4 है, हम इन दो का कंपैरिजन करें, 2 ऑलरेडी छोटा है और 4 ऑलरेडी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 2 से मूव होके 5 की तरफ मूव हो जाएंगे। हम 2 को रिप्लेस इस वक्त नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि 2 ऑलरेडी हमारे पास क्या है छोटा है। फिर हम लोग क्या करते कि हम लोग यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 भी होता, मैं अगर आपको यहाँ पे 0 भी प्लेस करके दिखा देती हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे 0 भी होता और 2 के साथ कंपैरिजन होता, तो ये 2 के साथ रिप्लेस इस वक्त नहीं होता। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी 2 क्या है 3 से छोटा है, यहाँ से ये मूव हो जाता 5 पे, 5 चूंकि 3 से ग्रेटर है और 0 हमारे पास यहाँ पे क्या है स्मॉलर है, तो यहाँ पे 0 के बजाय 5 इससे रिप्लेस हो जाता, ठीक है। ये चीज होती, क्लियर है ये बात। फिर हमारे पास अब 0 भी सेट हो गया और ये भी। अब यहाँ से ये नेक्स्ट मूव होता है 1 की साइड पे और यहाँ से ये मूव होता है 7 की साइड पे। 7 और 1 का कंपैरिजन होता है 3 से। 7 चूंकि ग्रेटर देन है 3 से और 1 क्या है लेस देन है 3 से, तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं। यहाँ पे क्या जाता है हमारा 7, ठीक है। फिर आगे मूव होता 6 का कंपैरिजन 3 से होता, 9 का कंपैरिजन 3 से होता, 8 का कंपैरिजन 3 से होता, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है इस तरह से वैल्यूज सेट हो जाती हैं। क्लियर होगी ये वाली बात? यहाँ कोई और एग्जांपल इसी से मिला के दी जाए। अब हमने यहाँ पे देखा कि लेफ्ट साइड हमारे पास अरेंज हो गई है, यानी कि 4 होता तो कहाँ पे 4 होता है? यहाँ पे रखा था ना, पे 0 रखा था। हाँ देखो, अभी हम दोबारा से इसका करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंटर करके करती हूँ। हमारे पास वैल्यूज क्या थी? 6 थी, 5 थी, 1 थी, फिर हमने 3 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कोई और भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं आप लोग, 4 रख लो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू और रख लेते हैं हम लोग, 3 की रख लेते हैं। 4 के बाद हम लोग रखते हैं 7 रख ली, 2 रख ली, 0 रख ली, 0 भी अभी देन 0 रख लेते हैं। होगी सारी वैल्यूज। और 9 सारी वैल्यूज आ गई यहाँ पे, 1 2, कोई रिपीट तो नहीं हुई ना? अभी फिर वो कैसे करते हैं, ठीक है। 9 अभी मैं छोटी एग्जांपल इसलिए दी। फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ पे पिवट सेलेक्ट कर रहे हैं 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है पिवट है। हमने अब इसमें से सिलेक्ट करना है जो हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड वैल्यूज है वो सब क्या होनी चाहिए, 4 से स्मॉलर होनी चाहिए, और राइट साइड में हमारे पास जितनी वैल्यूज है वो क्या होनी चाहिए,
4 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। कहीं पे अगर हमें ऐसा लगे कि पिवट भी स्वैप होने के अपने एक एग्जैक्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो हम पिवट को स्वैप करके उसकी पोजीशन पे ऐसी पे रख देंगे कि जहाँ पे हमारे पास जो है राइट साइड की वैल्यूज ग्रेटर देन होंगे और लेफ्ट साइड की वैल्यूज उस पिवट से जो हमने ये सेंटर वैल्यू सिलेक्ट, कोई भी हम वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और मोस्टली जो होता है जब आपका कोई सी असाइनमेंट या इस तरह की कोई वैल्यू होगी तो उसमें आपको पिवट से अरेंज बता दिया जाएगा कि इसको आपने इनिशियली पिवट सिलेक्ट करना है, देन फिर आपकी मर्जी। मैं 1 ले लें पिवट का, 1 ले लें पिवट का, ठीक है, ये हमारे पास पिवट 1, वैल्यू। हाँ ये भी स्वैप हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। हमने 1 को एज अ पिवट ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि 1 से इधर हमने देखा 6 है और इधर 9 है, ठीक है। तो इस वक्त 9 ग्रेटर देन है। फिर हम आगे मूव हो गए कि हमने इस वैल्यू से जो होती है ना यहाँ की वैल्यू, हम ज़्यादा कोशिश करते हैं यहाँ से स्वैप करने की, ठीक है। 9 ऑलरेडी राइट प्लेस पे है, तो ये 6 अभी अपनी पोजीशन पे। हम यहाँ से मूव हुए, हमने 0 देखा कि 1 से क्या है, हमारे पास 0 1 से छोटा है, तो हमने इसको 6 से स्वैप कर दिया, ठीक है। 6 से यहाँ पे हमारे पास क्या गया 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 6 आ गई। बल्कि मैं एक काम करती हूँ, इस वैल्यू को दोबारा आपको ताकि आइट्रेशन समझ में आ जाए, ठीक है। ये हमने कर दिया। हम नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करें, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गई वैल्यू और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई 6 वैल्यू आ गई। ऐसे ही है, हमने इन दो का स्वैप किया है, इसका और इसका। क्लियर है ये बात। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे मूव हुए कि हमारे पास 0 आ गया अपनी जगह। अब हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, 6 हो गया, 8 हमने देखा 1 से ग्रेटर देन है, बट 3 भी हमारे पास अभी, इसको हमने सिलेक्ट करके रखना है अभी, क्योंकि हमारे पास 3 क्या है ऑलरेडी 1 से ग्रेटर है, तो हमने इसको यहाँ से रिप्लेस करना है, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, यहाँ से रिप्लेस करना है। हमने यहाँ से अब कंपैरिजन करें, 8 के साथ किया, 8 ऑलरेडी इससे बड़ा है 1 से। 2 से किया, 2 भी ऑलरेडी 1 से बड़ा है। 7 से किया, 7 ऑलरेडी 1 से बड़ा है। 4 से किया, 4 ऑलरेडी 1 से बड़ा है। जब 1 के ऊपर हम आए तो हमने 1 देखा वो 3 से क्या है ग्रेट स्मॉलर है, और जो 0 से वो क्या है ग्रेट। हम यहाँ की अभी वैल्यू नहीं देखे, ठीक है। तो हमारे पास इसका स्मॉलर वैल्यू जो है इस 3 से कौन सी आ गई, पिवट बजाते खुद आ गया। तो हमने क्या किया, अब इस वैल्यू को यहाँ पे हमारे पास 0, यहाँ हमारे पास अब 1 आ गया, फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 2, फिर 8, फिर 6, फिर 9। क्लियर होगी ये बात। हमने अब पिवट क्या सिलेक्ट किया था, 0 1 सिलेक्ट किया हुआ था। अब आप 1 के बाद 0 आप अपना पिवट सिलेक्ट करेंगे। अब ये वाला पार्ट अलग हो गया, ठीक है। और ये वाला पार्ट यहाँ से यूं भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हुआ अलग हो गया। क्लियर है। इसमें से 1 हमारा जो है वो देख लो आप लोग अपने एक उससे कि हमारे पास जो 1 है वो अपनी पोजीशन एग्जैक्ट पोजीशन पे आगे के जहाँ उसको प्लेस होना चाहिए, ये एग्जैक्ट पोजीशन है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे 3 का भी किया था, आप लोग ऊपर एग्जांपल देखें सबसे पहले, तो 3 भी अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं कि इधर के वैल्यू अगर ये सारी अरेंज हो जाए तो 3 अपनी पोजीशन पर है, बाकी वैल्यूज इधर की इधर है। क्लियर है ये बात। तो इसी तरह से अब आप 1 को देखें तो 1 भी अपनी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दो वैल्यूज को एक तरफ अरेंज कर देंगे और इन वैल्यूज को हम एक तरफ अरेंज कर देंगे। अब इसमें से हमने 0 को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया ऐसे, ठीक है। जो अब हम क्विक सॉर्ट करते हैं उसमें ये चीज करते हैं, हमारे पास पार्ट्स में वो चीजें थोड़ी सी अरेंज हो जाती हैं। अब इन दो को अरेंज करेंगे, इन दो वैल्यूज को। उसमें हमने 0 को सिलेक्ट कर लिया एज अ पिवट, पिवट की वैल्यू हम येलो ले रहे थे, तो येलो में से इसका कंपैरिजन हुआ, सिर्फ यहाँ पे इसके पास कंपैरिजन एलिमेंट कौन सा है 1 है। 1 के साथ कंपैरिजन किया तो 0 जो है 1 जो है वो 0 से क्या ग्रेटर देन है, तो वो राइट प्लेस पे रहेगा। इन दोनों का आपस में कंपैरिजन हुआ, ये यानी कि चीजें जो है आपस में सॉर्ट हुई हुई हैं। क्लियर है ये बात। अब हम आए इस पार्ट पे। अब इस पार्ट में से आप लोग सिलेक्ट करें किसको पिवट सिलेक्ट करना है। 7 को कर ले हम पिवट सिलेक्ट। अब हमारी मर्जी है, हम जिसको मर्जी इस वाले एलिमेंट्स में से अगेन जिसको मर्जी पिवट सिलेक्ट कर लें। हमने फॉर एग्जांपल 7 सिलेक्ट कर लिया एज अ पिवट, ठीक है। अब हम 7 से कंपैरिजन करेंगे। 5 7 से ऑलरेडी छोटा है, तो हम लोग यहाँ से 9 के साथ कंपैरिजन करें। 9 हमारे पास 7 से क्या है ग्रेटर देन है, 5 स्मॉलर है। 3 की तरफ मूव हुए, 3 भी हमारे पास 7 से, बल्कि 7 करने पे, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। 3 हमारे पास क्या है 7 से जो है स्मॉलर है अपनी जगह पे है। 4 की तरफ मूव हुए, 4 भी हमारे पास स्मॉलर है अपनी जगह पे मूव है।
6 की तरफ देखा, उसके बाद 2 देखा, यानी कि इसके पास यहाँ पे जितने एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, स्मॉलर ही हैं। यानी हम एक काम करते हैं, इसके बजाय हम 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, 4 को हम पिवट ले लेते हैं ताकि एक स्वैपिंग हो तो आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है, क्योंकि 7 में स्वैपिंग नहीं हो रही। हमने 4 से 5 को किया तो 5 के हमारे पास ग्रेटर देन है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमने इस 5 को स्वैप करना है। हम यहाँ पे अभी रुक गए, अब हम यहाँ से देखते आ रहे हैं कि किस एलिमेंट के साथ हम इस 5 को स्वैप करेंगे कि ये हमारे पास जो ग्रेटर एलिमेंट है यहाँ पे ये वाला, ये हमारे पास इसकी राइट साइड पे प्लेस हो जाए, ठीक है। तो ऑलरेडी 5 ग्रेटर देन था, हमने 9 देखा, ये 4 से ग्रेटर देन है, 6 की तरफ मूव हुए, ये ग्रेटर देन है, ठीक है, 8 की तरफ मूव हुए, ये ग्रेटर देन है। फिर तो हमने 2 एलिमेंट देखा तो ये इससे स्मॉलर था, ठीक है। तो हमें ये बात पता थी 5 यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी स्वैपिंग कर दी। इसकी स्वैपिंग हो रही है 5 की 2 से, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पे 5 के बाद हम आगे मूव हुए, यहाँ से हम इसके तरफ अब मूव हुए, यहाँ पे 3 ऑलरेडी 4 से स्मॉलर है, तो अब ये 4 के ऊपर आ गया, ठीक है। हम यहाँ से देख रहे हैं 5 जो है वो इससे ग्रेटर देन है, 7 इससे ग्रेटर देन है, मीन कि हमारे पास अब पिवट 4 जो है ये अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुका है, जहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्ट है इससे, यानी कि 4 से लेस देन है, और राइट साइड के जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है। क्लियर है ये बात, ये हमारे पास ऑलरेडी सॉर्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इन एलिमेंट्स को अलग सिलेक्ट करेंगे, इन एलिमेंट्स को हम लोग अलग सिलेक्ट करेंगे। ये हो गया। अब हमारी किसकी बारी है, पिवट्स के इधर के एलिमेंट और पिवट के उधर के एलिमेंट। अब हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं। अब हमने फॉर एग्जांपल इसको पिवट सेलेक्ट कर लिया, 3 को, ठीक है, हमारी मर्जी, हम 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने पिवट किसको सिलेक्ट किया, हम लोग इस 4 को चाहे निकाल भी सकते हैं बीच में से, ये हमारी लिस्ट में से, क्योंकि अपनी ऑलरेडी प्लेस पे प्लेस हुआ है, चाहे हम इसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड भी है ये चीज। अब हमने क्या किया, इस 3 को हमने एज अ पिवट सिलेक्ट किया, हमने 3 का कंपैरिजन किया 2 से, तो 2 हमारे पास क्या इससे स्मॉलर है, वो ऑलरेडी अपनी प्लेस पे लोकेट हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल ये इससे ग्रेटर देन होता है, इस वाली वैल्यूज अगर हम लोग, हाँ ये वैल्यू ऐसी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर ये हमारे पास क्या होता है 2 हमारे पास इससे ग्रेटर देन होता तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाते हैं। अब हमारे पास बारी आई इस वाले एलिमेंट्स की। इन एलिमेंट्स में क्या हुआ कि हमारे पास हमने अब इसमें से एक अपना जो है एज अ पिवट सिलेक्ट करना है। आप लोग बताएं किसको पिवट सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे 7 को कर लें, हमने 7 को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप देखिएगा 7 थोड़ा सा हमने ऐसा सिलेक्ट किया तो आप लोग भी थोड़ा सा इसमें हो जाएंगे। अब हमने जो 7 यहाँ पे एलिमेंट अपना सिलेक्ट किया है, अब ये देखें 7 के यहाँ पे कोई भी ना, तो हमने 7 को ही सिलेक्ट कर लिया। 9 क्या 7 से ग्रेटर है, ऐसा ही है, तो क्या हुआ, ये अपनी 7 जो है अपनी जगह पे रहा अभी फिलहाल। 6 हमारे पास क्या है, 7 से क्या है, ये यहाँ पे स्मॉल है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 7, यहाँ पे हमारे पास आ गया 6, ये हम लोगों ने एक स्वैप करके क्योंकि 6 स्मॉलर था। फिर हम आगे मूव हुए, हमने 8 का कंपैरिजन किया 5 से, तो 8 हमारे पास क्या है 7 से ग्रेटर देन है, और 5 हमारे पास क्या है 7 से लेस देन है, ठीक है। तो 5 का क्या होगा, यहाँ से 5 जो है चेंज हो जाएगा 8 के साथ, ये 8 हो गया, और ये यहाँ पे सॉरी अभी मैंने इसका एक गलत कर दिया स्टेप, ये दोबारा कंपैरिजन यहाँ पे आएगा, क्या हुआ ये, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपना जो है इस 6 को स्वैप कर दिया था हमने 7 के साथ। फिर हम लोग आगे हमने जब स्वैप किया तो अगेन हमारे पास इस 7 के साथ हमारे पास होगी, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे कि आपने 5 का 7 के साथ कंपेयर किया तो ये ऑलरेडी स्मॉल था, 7 का 8 के साथ कंपेयर किया तो 8 हमारे पास क्या है, 7 से ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी स्वैपिंग हो जाएगी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 8। तो अब आप देखें कि 7 हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया कि इसके ये दो एलिमेंट इससे स्मॉल है और ये दो एलिमेंट इसके ग्रेटर देन है। क्लियर है ये बात। फिर हम इन दो के साथ कंपैरिजन करेंगे और इन दो के आपस में करेंगे। तो चूंकि अगर हम 5 को पिवट सिलेक्ट करते हैं तो ये इससे स्मॉल है तो स्वैप हो जाएगा। अगर 6 को हम पिवट सिलेक्ट करते हैं तो ये 5 इसके साथ लेस देन है तो ये इधर मूव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इन दो की वैल्यू स्वैपिंग हो जाएगी। फिर इन दो में से हम एक पिवट सिलेक्ट करेंगे, जब इन दो में से हम एक को पिवट सिलेक्ट करेंगे तो इसमें से क्या होगा कि इनकी आपस की रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी अरेंज है तो ये अरेंज ही रहेंगे, अगर ना अरेंज हुए होते तो ये क्या हो जाते, अरेंज हो जाते। क्लियर है ये बात। अब मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है। इस एग्जांपल अब इसको आप लोग गौर से खुद ही देखें। 3 है, हमने पिवट सिलेक्ट कर लिया, 6 एंड 4 कंपैरिजन हो रहा है। एक 6 से क्या था, 4 ग्रेटर देन ही था। ये 2 हमारे पास 3 से स्मॉल है तो ये रिप्लेस हो गया, आपस में हो गया रिप्लेस। अब 2 से ये मूव हो गया 5 पे, 7 से 5 का कंपैरिजन हुआ, इसका 8 से हुआ तो ये ऑलरेडी ग्रेटर देन था। 1 के साथ हुआ यानी कि 5 ग्रेटर देन, इसको स्वैप होना है अभी, ठीक है। ये स्वैप हो गए। अब आप देखें 3 से जो है इधर की वैल्यूज जो है वो स्मॉलर है और इधर की वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन है। अरेंज हो गया 3। अब इन दो की आपस की हो रही है, ये दो हमारे पास अब पिवट सिलेक्ट, इसमें से हमने 1 को पिवट सिलेक्ट किया और इनका हमारे पास कंपैरिजन ये क्रिएट हो गया। अब इन्होंने ये हो गया, 1 भी अरेंज हो गया, 2 भी अरेंज हो गया, 3 भी अरेंज हो गया, ठीक है। अब इसमें से वो एक पिवट सिलेक्ट करें 4 को। अब 4 के साथ इन्होंने 5 का कंपैरिजन किया तो 5 हमारे पास क्या था, यहाँ पे ग्रेटर देन था, ये स्वैप हो गया 4 से, ठीक है। अब आगे मूव हुए, 6 का 8 के साथ कंपैरिजन हुआ, 4 के साथ हुआ, यानी कि सारी चीजें 4 के साथ देख रहे हैं कि हमारे पास इधर स्वैप होना है या नहीं होना, हो गया सेट। अब आगे आया 6, इन्होंने पिवट सिलेक्ट कर लिया। 6 पिवट सिलेक्ट करने के बाद 5 एंड 8 का कंपैरिजन हो रहा है, तो चूंकि 5 हमारे पास 6 से क्या था, स्मॉलर था, तो ये क्योंकि 5 को जो है वो 6 के इस तरफ होना चाहिए। अब इन दो का कंपैरिजन होगा, चूंकि पिवट हमारे पास क्या है, स्मॉलर है, तो ये भी आपस में स्वैप हो गया, ये हो गया। यानी कि अब ये यहाँ पे कंपैरिजन करके देखें कि हमारे पास 6 अपनी पोजीशन पे आ गया, 6 पोजीशन पे आया। 5 को चेक करें पिवट सिलेक्ट करके, वो अपनी पोजीशन पे आया। 8 को पिवट सिलेक्ट करके सिलेक्ट करें, इन दोनों का कंपैरिजन हुआ, इन्होंने चेक किया कि दोनों जो है अरेंज हो चुके हैं। क्लियर है ये बात। इस तरह से हमारे पास ये पूरी सॉर्टिंग हो गई। अब हम आगे मूव करते हैं, जिसका क्वेश्चन था क्विज से रिलेटेड। यहाँ तक बच्चे हैंड रेज करके बताओ, सबको समझ में आ गया? गुड। बाकी गुड। और कोई सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में प्रॉब्लम हो? हम आगे आपका क्विज देखते हैं। क्विज आगे आपका क्विज स्टूडियो से ये है, यहाँ पे किसका क्वेश्चन था मुझसे क्विज 2 से रिलेटेड? इस वाले में क्या क्वेश्चन था बेटा? ये अक्षय बेटा, मिस ये आप क्वेश्चन नंबर 3 हमें समझा दें। इसमें क्या समझाना है बेटा? ये मतलब कि इसमें बेटा सेपरेट चेनिंग लग रही थी। सेपरेट चेनिंग का दूसरा नेम क्या है? कोई बता सकता है मुझे, जिसको मालूम हो, जिसने सही सॉल्व किया हो? मैंने इसीलिए इसका सेपरेट चेनिंग नाम रखा था कि अगर किसी ने नहीं स्लाइड्स खोल के देखी तो एटलीस्ट उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर हो। सेपरेट चेनिंग का दूसरा नेम क्या है? कौन बताएगा मुझे? लिंक लिस्ट मैम। एग्जैक्टली, लिंक लिस्ट। इसका दूसरा नेम लिंक लिस्ट है। आपने इस हैशिंग को, सेपरेट चेनिंग को लिंक लिस्ट के थ्रू इसको सॉल्व करना था। इसके बाद क्या क्वेश्चन था आपका कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? किसने इसको सही सॉल्व किया? कोई बताएगा ये कैसे सॉल्व होगा? नीरज के अलावा आप कोई बताए। हर क्वेश्चन का आंसर मेरा जो है वो नीरज देता है। कोई और बताए। हमने यहाँ पे 10 मोड लिया, यानी कि हमारे पास इंडेक्स कितने क्रिएट होने चाहिए थे? 0 से 9।
ये अगर आप लोगों ने खोल के देखा हो, लिंक लिस्ट की एग्जैक्टली एग्जांपल वही बननी थी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझाई थी, ठीक है। एग्जैक्टली वही आउटपुट आना था उसमें, और इसमें इस क्वेश्चन के आउटपुट में कोई फर्क नहीं है। लेकिन आउटपुट वो वाला कैसे आना है, कोई मुझे बताएगा कैसे आ सकता है? क्या हुआ बच्चों, सबने ये क्वेश्चन गलत किए? ये इसमें तो ये होगा ना, जब हमारे पास कोलिजन आएगी तो हम उसके आगे आगे इसको लिंक करते रहेंगे। हाँ, लेकिन आउटपुट कैसे आएगा इसका? अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैंने तो सिंपल वैल्यूज दी हैं आप लोगों को, इसमें तो कोई कोलिजन ही नहीं आ रहा। अगर आप लोग मैम आ रही है तो कैसे, कौन बताएगा? मैम। अगर आप 4 को 3 पे तो आप सही है ना, तो 3 पे 9 आ रहा है, वो तो 9 तक तो जाएगा। अगर आप 4 पे आएंगे ना, तो 4 पे वो स्क्वायर है, तो वहाँ पे 16 मोड 10 आएगा, तो उसकी वैल्यू 6 आएगी। एग्जैक्टली सबने ऐसे सॉल्व किए इसका स्क्वायर लेके। और मैम 6 पे भी है ना, देखें आप 36 आ रही है ना, तो वहाँ पे भी 6 पे है ना, और 4 की वैल्यू एक साथ इंसर्ट होगी। आगे बात है बेटा, आप समझिए इस बात को। सबने इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया है। अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर पुट की है तो इनको आउटपुट आते हुए इसका यहाँ पे कोलिजन आ रहा है, और ये एग्जैक्टली आउटपुट वही बनेगा क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर की वैल्यूज लिखी थी और यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूले में स्क्वायर दे दी है। आप देख सकते हैं मैंने इसके फॉर्मूले में यहाँ पे ये स्क्वायर ऐड कर दी है। और जब मैंने आपको लिंक लिस्ट की एग्जांपल दी थी तो अगर आप उसकी यहाँ पे वैल्यूज चेक करें x की, तो वो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में थी। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 की पावर 4 था, यहाँ पे इसकी पावर 9 था, आंसर 16 था, एंड देन 25 एंड ऑनवर्ड मूव हो रहा था हमारे पास आउटपुट। क्लियर है ये बात? तो ये इस तरह से सॉल्व करना था कि हमने पहले वैल्यूज की स्क्वायरिंग करनी थी और लिंक लिस्ट इसके ऊपर अप्लाई हो रहा था। सेपरेट चेनिंग जो है वो लिंक लिस्ट का अनदर नेम है। कोई और क्वेश्चन किसी का? मिस जी बेटा। मैम जी बेटा, हेलर बोले। मिस ये जो क्विज का टाइम था मिस, ये थोड़ा सा अगली बार बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि मिस नेट इशू था तो उसकी वजह से ना क्वेश्चन ना मिस हो जाते हैं। बेटा आप लोग लिसन इसका मैंने सोल्यूशन, मुझे किसी बच्चे नीरज ने शायद मेरे को इसका फॉरन सोल्यूशन दिया था, मुझे इसकी ये चीज़ अच्छी लगी इसलिए मैंने इनका असाइनमेंट जो आप इनका क्विज एक्सेप्ट किया है। आप लोग क्या करें, आप लोगों को जब मैं ये एक्सेल ये जो हमारी फाइल है, ये क्वेश्चन पेपर है हमारा, या आप क्विज कर लें, इन्होंने क्या करो आप लोग इसको फौरन से डाउनलोड कर लो। यहाँ जब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ अपना जो है हमारे पास, ऐसे मैंने जैसे ये अभी स्क्रीन शेयर की हुई है अपनी, तो जब मैं इस तरह से आपके साथ शेयर करती हूँ तो आप इसकी स्नैपशॉट ले लें, एक जल्दी से पिक्चर ले लें। पिक्चर लेके आपके पास क्या हुआ, क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। आप इसको आराम से सॉल्व करें विद इन टाइम ड्यूरेशन। अगर आपका नेट इशू आ रहा है, आपका लाइट इशू आ रहा है, तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप का नंबर है मेरा, आप मुझे वहाँ पे असाइनमेंट विद इन टाइम ड्यूरेशन सबमिट करा दें। मैंने नीरज ने यही काम किया था, मैंने नीरज का एक्सेप्ट किया क्विज, इन्होंने मुझे विद इन टाइम ड्यूरेशन व्हाट्सएप कर दिया था अपना पूरा क्विज। तो मैम क्विज मुश्किल नहीं था, और ये लास्ट वाला सवाल मैम मुझे आता भी था, मैं आपको करके सेंड भी कर सकता हूँ, लेकिन मिस वो नेट इशू आ रहा था और इसकी वजह से ना वो मेरा डाउनलोड नहीं हुआ, तो मेरा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा वेस्ट हो गया था, तो इसकी वजह से ना फिर ये क्वेश्चन बस ही इस रह बार गया। हो गया। अब मैं आप लोगों को इस चीज का मशवरा दे रही हूँ ना, एक सजेशन मिल रहा है आप लोगों को। देखिए नीरज को मैंने अभी तक किसी को मशवरा ये वाला नहीं दिया था, लेकिन नीरज का माइंड चल गया उस टाइम पे कि इन्होंने ये काम किया कि क्विज अपने पास डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके इन्होंने मुझे उसी टाइम ड्यूरेशन में व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप का पैकेज तो हर वक्त आप लोगों के पास रहता है, नहीं हो सकता कुछ भी, आप इस फाइल को नहीं कन्वर्ट कर सकते उसमें, आप इसी अपने क्वेश्चंस के आंसर्स की पिक्चर्स लेकर मुझे सेंड कर ले, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। मैं आपकी पिक्चर्स लूंगी वहां से, आपकी वर्ड की फाइल अपने पास क्रिएट करूंगी, उसके अंदर मैं आपकी पिक्चर्स पेस्ट करूंगी, आपको मार्क्स आप दे दूंगी। मैं एक काम आप लोगों का, यानी कि सर नेट इश्यूज हैं या इस तरह के इश्यूज हैं, मैं एक काम आप लोगों का एक्स्ट्रा कर सकती हूँ कि आप मुझे जस्ट पिक्चर सेंड कर दें, मैं व्हाट्सएप से पिक्चर्स अपने उसकी वर्ड फाइल बनाना मुश्किल तो नहीं है ना, पिक्चर्स को वर्ड पे पेस्ट करें देन उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें या वर्ड की फाइल में रहने दें, आपका पूरा क्विज बन गया। क्लियर है ये बात सब बच्चों को? नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा इशू, आपके पास व्हाट्सएप हर वक्त अवेलेबल होता है, हर नेटवर्क का फ्री पैकेज भी चल रहा होता है, ये बात सबको ही पता है। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन है? हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह सॉर्टिंग में से अपना क्विज रखेंगे, ठीक है।
तो आप लोग नेक्स्ट फ्राइडे जो अभी कमिंग फ्राइडे है उसमें सॉर्टिंग में से आपका क्विज आएगा, कंप्लीट सॉर्टिंग, कोई आपका एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। और उसमें सारे बच्चे कोशिश करें अवेलेबल होने की, क्योंकि बहुत से बच्चों का मिस हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम, सुफियान बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। जी जी बेटा। आपसे मैम एक प्रॉब्लम डिस्कस करनी थी। जी बेटा। मैम आपको याद होगा मैंने आपसे एक दफ़ा बात करी थी वो ग्रुप के हवाले से, जो प्रोजेक्ट ग्रुप के 4 बंदे ग्रुप में अलाउ कर दें कि मैं जो है किसी स्टूडेंट के साथ ग्रुप के साथ मैं एडजस्ट कर लूँ। जी जी बेटा। बेटा पता है तो जिस दिन आपने ये बात की थी तो उस जी दिन जी मेरे साथ ये हुआ कि मेरे को ना, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीएस से भी मेरे साथ ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी मेरे साथ ले रहे हैं। तो मेरे जी माइंड से जी निकल गया था, तो मैंने क्या किया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये चीज़ अनाउंस कर दी गलती से। तो इनफैक्ट मुझे अच्छा ये डीएस से में करनी थी कि आपको जो है आप किसी एक ग्रुप के साथ अटैच हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो बाकी डीएसए के जी बच्चे हैं मैम, मेरे मैंने जो कंप्यूटर है साइंस के, जी जी तो वो एक चीज अंडरस्टैंड कर लें, सिर्फ आप सुफियान को अपने साथ कोई एक भी जो ग्रुप है वो इनको एक एक्स्ट्रा ले सकता है, बस सुफियान को इस बात की परमिशन है कि मैम वो वो अहमद 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 और हैदर है ना, उनके ग्रुप के साथ मैंने बात करी है, तो वो उनके ग्रुप के साथ वो हुआ है कि मैं उनके साथ प्रोजेक्ट बना लूंगा। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सही मैम, थैंक यू। इस तरह से आप लोग मिलकर अपना करें और इस टाइम ड्यूरेशन को हम लोग इसी तरह से अभी इसको यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह से इसको फ्रूटफुल बना सकते हैं। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? और एक बात और, एक सुफियान का क्विज मेरे पास रहता था क्योंकि सुफियान ने हमारे पास लेट ज्वाइन किया था, और जिन बच्चों का क्विज 1 या 2 में से कोई एक क्विज भी मिस हो गया है, ठीक है, तो मैं उन बच्चों का एक यहाँ तो कमिंग मे बी संडे को कर लूँ, मैं जो अभी नेक्स्ट संडे आएगा इसमें अरेंज कर लूँ, या फिर मैं किसी भी एक दिन जो है आप लोगों का क्विज जो है रैंडमली ऐसे करूँगी, मैं आप लोगों का अपलोड कर दूँगी उन बच्चों के लिए जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, जिनका क्विज 1 या क्विज 2 मिस हुआ है। ठीक है, मैं उनके लिए अपलोड कर दूंगी, टाइम ड्यूरेशन रख दूंगी, आप उसमें सॉल्व करके मुझे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिर्फ एक सही है, थैंक यू उसमें मैम। उसके लिए मुझे कंप्लीट सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस आप लोगों का अपलोड कर दूंगी, आप लोगों को मिस अनाउंस कर दूंगी। इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं जी बेटा। मैम, इम्प्रूवमेंट के लिए कर सकते हैं, अगर क्विज 2 अच्छा नहीं हुआ तो वो क्विज कर सकते हैं बेटा आप ताकि लोग वो एडजस्ट हो जाए। देखें, मैं उनका एडजस्टमेंट दे रही हूँ जिनका कंप्लीटली मिस हो गया। ठीक है, 1 या 2 में से वो एक अटेम्प्ट कर सकते हैं उसमें। जिन्होंने दोनों अटेम्प्ट किए हुए ना, वो लोग इस बात की फिक्र नहीं करें, आप लोगों को बहुत क्विज़ होंगे, हर फ्राइडे आप लोगों को क्विज चलेगा। अभी जो आपका सेशन पूरे वीक में होगा, जैसे आप पिछले वीक का सॉर्टिंग हुआ था तो उसका फ्राइडे को क्विज होगा, जो इस वीक में आपका पूरा सेशन होगा वो नेक्स्ट फ्राइडे आपका उसका क्विज होगा। ठीक है, कुछ असाइनमेंट्स आपके चलते रहेंगे, वो इतने हो जाएंगे कि जब आपका एवरेज बनेगा या बेस्ट सिलेक्शन होगी ना, तो उसमें आप लोग इजीली मार्क्स गेन कर लेंगे। ठीक है, इस बात की टेंशन नहीं लें आप लोग। क्लियर है ये बात? कोई और क्वेश्चन है? मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्विज बता चुकी हूँ कि नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों का नेक्स्ट क्विज है, और अगर कोई बात है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी कर सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन कंप्लीट करते हैं अपना आज का। आप टोटल कितने क्विज लेंगी? बेटा पहले तो मैंने सोचा था मैं आपके, मेरे ख्याल से मैंने 3 ऐड किए हैं या 5 ऐड किए हुए हैं उसमें जो आप लोगों का रिजल्ट है, लेकिन मेरी कोशिश है आप लोग जितने अच्छे मार्क्स गेन करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आप मैं अगर एक फ्राइडे कुछ ले रही हूँ, नेक्स्ट फ्राइडे में आप लोगों का असाइनमेंट रखूँगी, इस तरह से कर करके आप लोगों के मार्क्स आप लोगों को मैंने अच्छे एडजस्ट करने हैं। जी मैम ये कि क्विज़ ज़्यादा होंगे तो ये कि अगर एक खराब भी हो गया तो बाकी एडजस्टमेंट हो जाती है। हाँ यही बात है ना, अगर आप, क्योंकि हमारे पास इस वक्त बेटा ऑनलाइन में ये चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है, हमारे पास नेटवर्किंग का इशू आ रहा है, जब इन चीज़ों के इश्यूज आ रहे होते हैं तो आप इसको फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक यही ऑप्शन बचती है कि आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, कि आप लोगों के पास अब जितने क्वेश्चन ज़्यादा होंगे उनका जब अगर हम एवरेज भी लेते हैं तो एवरेज भी अच्छा आएगा, अगर हम लोग जो है वो करते हैं बेस्ट सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट में भी आप लोगों के मार्क्स अच्छे गेन हो जाएंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 क्वेश्चन दिए हैं, उन 5 का आप लोग एक एवरेज मार्क्स रख के वो करें, आप लोग उनका एवरेज निकालें और 2 क्वेश्चन का एवरेज निकालें, तो 2 में आपको नुकसान होगा बनिस्बत 5 के। तो इसलिए मल्टीपल क्वेश्चन, मल्टीपल असाइनमेंट्स अब मे भी ज़्यादा हो जाए आपके इसी नेटवर्क इशू की वजह से और आपकी इलेक्ट्रिसिटी के इशू की वजह से। ठीक है, चलो आप लोग 16 बच्चे, इस वक्त मेरे पास 15 हैं और मैं इन 15 के अटेंडेंस मार्क कर लेती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ तो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ पूछनी है जी। मिस, ये क्विज जो अपलोड करेंगी ये जिन बच्चों के लिए जिन्होंने क्विज मिस किएंगी, इस टाइम ड्यूरेशन क्या होगी? बेटा वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्विज बनाऊंगी ना तो वो आप लोगों से पूछ ही होगा, डोंट वरी, मैं आप लोगों से अब पूछे ही करूँगी कि आप लोगों ने किस टाइम पे आप लोग दे सकते हैं क्विज। ठीक है, चलो ठीक है।
इसके बाद अक्षता हुआ है और अहमद यासीर ऊपर एक पे, बाकी सब पे मैंने ले लिया, ठीक है, अहमद यासीर पे। चलें, आप लोगों के अटेंडेंस में अभी शादी लगा रही हूँ और ये वाला सेशन अपलोड कर रही हूँ ताकि जो बच्चे रह गए हैं सुनने को वो ये देखें, मे भी उनको भी इन दोनों में प्रॉब्लम हो रही हो कुछ सॉर्ट और इसमें, तो वो भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। सेशन एंड करें फिर हम अपना। डिस्कस करो। चलो ठीक है, ओके मिस, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।